पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचेन और बाकी मैंगिन सेक्ट में आ गए होते हैं और वहां आने के बाद सभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारे सिपाहियों से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहां पर मूचेन अपनी 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो मैंगिन सेक्ट के लीडर को ही जान से मार देता है, जिस वजह से मूचेन के सेक्ट के ऊपर अब मैंगिन सेक्ट का खतरा बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक सिपाही मूचेन के अंकल से कहता है, मैंने ये पता लगाया है कि सारे के सारे मैंगिन सेट के सिपाही यहाँ से जा चुके हैं और अब हमें यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, इसलिए हम दोबारा से यहाँ से अपने सेट के अंदर जा सकते हैं। तब वहाँ पर यिन आती है जो मूचेन से कहती है, क्या तुम अपने घर पे जा रहे हो? तुम्हें वहाँ जाने से पहले मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाना चाहती हूँ। इसलिए मूचेन उसके साथ जाता है, जिसके बाद यिन उसे एक कमरे में लेकर आती है जहाँ पर मैंगिन सेट के लीडर ने अपना सारा खजाना छुपा कर रखा था और उसने जितनी भी कीमती चीजें अब तक के जमा की होती है वो सारी चीजें वहाँ पर होती है। ये देखकर तो मूचेन और उसके अंकल भी हैरान थे कि यहाँ पर कितना ज्यादा खजाना है और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कीमती हैं। मूचेन के अंकल उससे कहते हैं, तुम जो चाहे वो खजाना उठा सकते हो क्योंकि तुमने इस फाइट में बहुत अच्छे से मदद की है, इसलिए ये हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा इनाम है। इसलिए मूचेन उन सारी चीजों को देखना शुरू कर देता है कि उसमें से उसे कौन सी कीमती चीज मिलती है जिसे वो ले सकता है। पहले तो उसे कुछ छोटी मोटी मार्शल आर्ट टेक्निक दिखाई देती है, इसलिए वो उसे नहीं लेता। तब उसे एक डब्बे के अंदर एक हर्ब्स दिखाई देता है जिसका नाम 9 रूट ब्लड हर्ब होता है। ये देखकर तो वो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुद से कहता है, ये हर्ब तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे रिफाइन कर लूं तो इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि ये मुझे अपने स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हुए और भी दूसरी कीमती चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है। तब जियो उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे अंधे आदमी, तुमने पीछे तो एक पावरफुल फॉर्मेशन वाला ट्रेजर तो छोड़ ही दिया, जाओ और उसे ले लो। तब मूचेन पीछे देखता है जहाँ पर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन वाला स्क्रोल दिखाई देता है, लेकिन फॉर्मेशन के अंदर ऐसी कोई खास चीज नहीं लिखी हुई थी। ये देखकर मूचेन हैरान रहता है कि ये फॉर्मेशन दिख तो पावरफुल रहा है लेकिन इसके ऊपर कोई खास पावरफुल चीजें नहीं लिखी है, इसलिए पहले मुझे ट्राई करके देखना चाहिए कि ये फॉर्मेशन बनने के बाद किस तरीके का दिखाई देता है, उसके बाद ही मैं इसे कल्टीवेट करने की सोचूंगा। इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर उस फॉर्मेशन की पावर्स को एक्टिवेट करता है ताकि ये देख सके कि आखिर ये फॉर्मेशन कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसे एक्टिवेट करने से पहले ही इतना जोरदार धमाका होता है कि मूचेन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर फेंका जाता है। ये देखकर अब वो समझ चुका था कि जितना कमजोर वो इस फॉर्मेशन को समझ रहा है, ये फॉर्मेशन उससे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो उस हब को और इस फॉर्मेशन को, दोनों चीजों को रख लेता है अपने पास। तभी एक दूसरा सिपाही आकर मूचेन के अंकल से कहता है, मुझे अभी अभी ये पता चला है कि मूचेन के फादर एक मीटिंग में गए हैं जहाँ पर लियो ने हर सेट के लीडर को बुलाया है ताकि वो वहाँ पर एक मीटिंग रख सके। ये सुनकर मूचेन के अंकल तो हैरान रह जाते हैं और उन्हें अब समझ में आता है कि ये लियो तो हमें यहाँ फंसा कर मूचेन के फादर को भी वहाँ पे फंसा देना चाहता है ताकि हमारा सेट पूरी तरह से खाली हो जाए और तब वो उसे बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले मूचेन के फादर के पास जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ जाकर उनकी जान भी खतरे में आ जाए। इसलिए मूचेन अपने अंकल से कहता है, हमें यहाँ की सारी चीजें अब जियोलोंग फोर्ट्रेस के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, वो सब कुछ संभाल लेंगे और हमें यहाँ से मेरे फादर की मदद करने जाना चाहिए। इसलिए मूचेन और उसके अंकल जिनके फादर और उससे कहते हैं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब यहाँ की सारी चीजों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरा एक सिपाही लियो के पास आकर कहता है, मूचेन के फादर और सारे के सारे सेट के लीडर हॉल में आकर जमा हो चुके हैं, इसलिए अब हमें मीटिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इधर रात को मूचेन उस फॉर्मेशन को बनाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जब वो इस बार फॉर्मेशन को अच्छे से देखता है तो उसे समझ में आता है कि इस फॉर्मेशन का नाम तो डीमन लोटस स्पिरिट स्लेइंग फॉर्मेशन है और ये फॉर्मेशन पूरी तरह से बना भी नहीं है। इस स्क्रोल के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है, लेकिन तब भी अगर मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करूं तो हो सकता है इसकी मदद से मैं पूरा का पूरा फॉर्मेशन बनाने के लायक हो जाऊंगा। लेकिन जब उसकी नजर इस चीज पे पड़ती है कि इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए सबसे पहले एक साथ 100 सील एक्टिवेट करने होंगे तो उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, क्योंकि अभी वो काफी मुश्किल से 20 सील ही बना पाया था, लेकिन इसे बनाने के लिए तो एक साथ 100 सीलों की जरूरत है। इसलिए वो ये समझ जाता है कि 100 सील एक साथ बनाना तो लेवल 3 के स्पिरिचुअल मास्टर की बस की बात भी नहीं है, इसलिए अभी तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बना सकता। इसलिए दोबारा से वो उसे ट्राई करने की कोशिश
कोशिश करता है ताकि बस ये देख सके कि फॉर्मेशन बनने के बाद दिखाई कैसा देता है। और जब इस बार वो ट्राई करता है तो वो ये देख पाता है कि आखिर फॉर्मेशन बनने के बाद वो किस तरीके का दिखाई देगा। तब उसे वहां पर एक बहुत ही पावरफुल और बहुत बड़ा लोटस फॉर्मेशन दिखाई देता है जो कुछ सेकंड के अंदर ही वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि मूचेन के पास अभी इतनी पावर्स नहीं थी कि वो ठीक से इसे देख भी पाए। अब मूचेन उसी हर्ब को निकालता है और ये सोच रहा होता है कि अगर मैं 100 सील नहीं बना पाया तो भी क्या हुआ, मैं इस हर्ब की मदद से अपने स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं अपने फादर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इस फॉर्मेशन को तो मैं बाद में भी सीख सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने फादर को बचाना है। इसलिए वो सबसे पहले उस हर्ब को खा लेता है, जिसे खाने के बाद उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। इसलिए वो वहां पर अपने बुद्धा आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी मदद से इस हर्ब की पावर को थोड़ा कंट्रोल कर सके, और उसके बाद वो उसे रिफाइन भी कर लेगा। और एक बार उसे रिफाइन करने के बाद उसके अंदर इतनी पावर्स आ जाएगी कि वो आसानी से अपने स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज पे भी पहुंच सकता है, जिस लेवल पर अभी मूबाई है। तब थोड़ी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार वो उस हर्ब की पावर को रिफाइन कर लेता है, जिसके बाद वो अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर जियो कैद होती है उस फॉर्मेशन की पावर्स भी एक्टिवेट होने लगती है और वो चारों तरफ से वो फॉर्मेशन उसे पकड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर जियो हैरान रह जाती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो मूचेन से इस फॉर्मेशन को रोकने के लिए कहती है, लेकिन मूचेन तो अपना ब्रेक थ्रू कर रहा था। लेकिन तब भी वो एक तरफ से अपना ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, दूसरी तरफ से जियो को बचाने की कोशिश करने लगता है। साथ ही उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये फॉर्मेशन जियो को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जियो को बचा सके। और काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार वो फॉर्मेशन शांत होने लगता है, जिस वजह से जियो बच जाती है। तब जियो उससे कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम इस फॉर्मेशन को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम अगर पहले भी चाहते तो मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर यहाँ मुझे कैद करके रखा है। तब मूचेन उससे कहता है, तुम्हें तो मुझ पर जरा सा भरोसा नहीं है। मैंने अभी उस हब की पावर्स को एब्जॉर्ब किया है, तभी उसके बाद से मेरे अंदर इतनी पावर्स आई है कि मैं इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अगर पहले से ही मेरे अंदर इतनी पावर्स होती तो मैं तुम्हें कब का उसके अंदर से निकाल चुका होता, लेकिन अब भी मेरे अंदर उतनी पावर्स नहीं है कि मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकाल सकूं। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो खुद का ब्रेक थ्रू कर सके। और थोड़ी देर और कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार वो अपना ब्रेक थ्रू कर ही जाता है, जिसके बाद अब वो स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज पे पहुंच चुका था। ये देखकर तो जियो भी हैरान रह जाती है कि आखिर इस मूचेन ने इतनी जल्दी अपने लेट स्टेज को भी कल्टीवेट कर लिया। ये तो सच में बहुत जल्दी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा है। वही मूचेन ये सोच रहा होता है कि अब मैं थोड़ी और कल्टीवेशन करूंगा तो मैं डिवाइन सोल लेवल पर भी पहुंच सकता हूँ, और वहां पर पहुंचने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जल्द से जल्द डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच ही जाऊंगा। इधर मूचेन के अंकल को मूचेन के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। ये देखकर वो हैरान और खुश हो जाते हैं कि आखिरकार मूचेन ने अपना ब्रेक थ्रू कर ही लिया। इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश होकर मूचेन से कहते हैं, अब तो हम आसानी से लियो के सेक्ट में जा सकते हैं, और वहां पर अगर कुछ गड़बड़ी भी हुई तो हम उनसे फाइट करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि तुमने भी अभी अपना ब्रेक थ्रू कर ही लिया है, इसलिए तुम्हारी पावर्स भी बढ़ चुकी है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से लियो के सेक्ट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम मूचेन के फादर को देखते हैं, जिनके साथ अलग अलग सेक्ट के लीडर लोग भी वहाँ आकर बैठे थे, और सभी आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि आखिर लियो ने इस मीटिंग को यहाँ पर क्यों बुलाया है, और सभी सेक्ट के लीडर को यहाँ पर बुलाने के बाद वो करना क्या चाहता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है, हो सकता है कि लियो हमें अपने फादर से मिलवाना चाहता हो। ऐसा कहा जाता है कि उसके फादर के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, अब वो फ्यूजन हीवन लेवल को कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही वो कहीं पर गायब हो गए। इसलिए हो सकता है कि लियो यहाँ पर हम सभी को उसके फादर से ही मिलवाने लाया हो, ताकि वो ये दिखा सके कि उसके फादर कहीं पर भी नहीं गए और उन्होंने अपने फ्यूजन हीवन लेवल को भी अचीव कर लिया है। तब मूचेन के फादर सभी से कहते हैं, अगर लियो के फादर ने सच में फ्यूजन हेवन लेवल को अचीव कर लिया तो इस पूरे के पूरे नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी में कोई भी उनके जितना पावरफुल नहीं होगा, और किसके अंदर भी हिम्मत नहीं होगी कि वो उनके सामने टिक सके। जिसके बाद तो लियो का ये सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, और हो सकता है इसी चीज के लिए उसने हमें यहाँ पर बुलवाया हो। तब वहाँ पर लियो भी आ जाता है, जो सभी का शुक्रिया करते हुए कहता है,
है आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद वो सभी को मीटिंग रखने का कारण बताता है। वो कहता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे कोने वाले हिस्से में आता है और हमारे पास इतनी ज्यादा पावर्स भी नहीं है कि हम अपने पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल टेरिटरी बनकर दिखाएं। और ये इसलिए हो रहा है कि नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी के अंदर भी 9 अलग अलग सेक्ट हैं और अगर सब एक साथ शामिल हो जाए तो ये पूरा नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी एक साथ हो जाएगा और उसके बाद हमारे जितना पावरफुल इस पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं होगा। जिसके बाद सारे के सारे लोग इस नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी से डरेंगे। यही चीज के लिए मैंने आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। मैं आप सभी के साथ एक टीम बनाना चाहता हूँ ताकि इस टीम के अंदर इस नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी के जितने भी सेक्ट हैं सभी शामिल हो सके और उन सब सेक्ट का लीडर एक अकेला इंसान होगा जिसके कंट्रोल में ही सारी बातें होंगी। तो आप सब ये वोट कर सकते हैं कि आप किसे अपना लीडर बनाना चाहते हैं। तो 22 सेक्ट का एक लीडर खड़ा होते हुए कहता है मुझे आपका ये ऑफर मंजूर है। मैं सभी के साथ मिलकर एक टीम बनाना चाहता हूँ और अगर आप चाहो तो मुझे उसका लीडर चुन सकते हो। लेकिन ली रेल्म का लीडर सभी से कहता है मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं है। मैंने सालों की मेहनत करके अपने सेक्ट को यहाँ तक के पहुँचाया है और मैं किसी के साथ भी मिलना नहीं चाहता, इसलिए मुझे ये ऑफर बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लियो उससे कहता है अगर तुम यहाँ से जा रहे हो तो आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। तब ली रेल्म का लीडर कहता है मारा कि मैं तुम्हारे से कम लेवल पर हूँ लेकिन तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम मेरे सामने जुबान लड़ा सको। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जैसे वो आगे बढ़ता है चारों तरफ बहुत ज्यादा ऑरा फैल जाता है और वहाँ पर एक इंसान आकर ऐसा एक ही हाथ मारता है ली रेल्म के लीडर को कि वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है और उसी एक हाथ की वजह से वो वहीं पर मारा जा चुका था। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये था कौन जिसने एक ही हाथ के अटैक से इस ली रेल्म के लीडर को 1 सेकंड के अंदर ही मार दिया। तब वहाँ पर लियो का फादर आता है जो सभी से कहता है आज के दिन जो भी मेरे परमिशन के बगैर यहाँ से बाहर निकलेगा वो सब मारा जाएगा। साथ ही उसका नाम जिंगशेन होता है। और जिस बात का मूचेन के फादर और बाकियों को डर था कि अगर इसने अपने फ्यूजन हेवन लेवल को एक्टिवेट कर लिया है तो इसके जितना पावरफुल इस पूरे नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी में कोई नहीं होगा, तो वही चीज सच हो गई होती है। इस जिंगशेन ने अपना फ्यूजन हेवन लेवल भी अचीव कर लिया था जिस वजह से उसके पास काफी ज्यादा पावर्स होती है। तब उसकी इतनी पावर्स देखकर वहाँ के कुछ सेक्ट के लीडर उस जिंगशेन को अपना लीडर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें लियो का ऑफर मंजूर है, हम एक साथ हो जाएंगे और आप ही को इस सब चीज का लीडर बना देंगे। लेकिन मूचेन के फादर इसके खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं है। और तब उनकी हिम्मत देखकर कुछ और सेट के लीडर भी मूचेन के फादर के साथ खड़े होने लगते हैं ताकि वो भी इस जिंगशेन को मना कर सके, जिसमें मिस्टर तान भी शामिल होते हैं। ये देखकर जिंगशेन कहता है लगता है तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया कि आखिर इस ली का यहाँ पर क्या हाल हुआ है। इसमें मूचेन के फादर उससे कहते हैं किसी एक के कह देने से पूरा का पूरा सेक्ट किसी दूसरी टीम में शामिल नहीं हो सकता। मुझे जाकर बहुत सारे लोगों से बातें भी करनी होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर तो फैसला नहीं सुना सकता। और इतना कहने के बाद वो जिंगशेन के सामने से ही कदम मिलाते हुए निकल जाते हैं। ये देखकर तो जिंगशेन बहुत ज्यादा गुस्सा था। तब उसके जाने के बाद लियो अपने फादर से कहता है आपने इन लोगों को यहाँ से जाने कैसे दिया। तब जिंगशेन उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लोग यहाँ से निकल तो गए हैं लेकिन अपने घर तक नहीं पहुँच पाएंगे। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।